नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि एम एस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होती है, किसे हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ बोलते हैं और क्या क्या किसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू को क्या लिखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वर्ड सुन लिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जो पहले से सेट है, पहले से सेट का मतलब क्या है कि जब आपको एप्लीकेशन दी जाती है, एप्लीकेशन कोई भी प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है, डेवलपर के द्वारा, तो इस एप्लीकेशन में जो पहले से सेटिंग होती है उस सेटिंग को क्या बोलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जैसे आपको पहले एप्लीकेशन दी, उसमें आपने कुछ चेंज नहीं किया और अगर फाइल का नाम सेव करना तो वो सेव कैसे होगा, document1 नाम से सेव होगा, जब तक आपने कुछ भी फाइल का नाम चेंज नहीं किया। तो उससे बोलता है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी पहले से सेट हो रखी चीज़ें। ठीक है, तो इनमें क्वेश्चन खासकर पूछा जाता है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है कि जैसे बाय डिफ़ॉल्ट सेव कहाँ होगा, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट की साइज़ क्या होगी, स्केलिंग कितनी होती है, जूम कितना होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो हम अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एम एस वर्ड के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं अपन, खासकर एम एस वर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि ये वीडियो एम एस वर्ड से रिलेटेड है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि फर्स्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पूछी जाती है, आपको पूछें कि बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम एम एस वर्ड में क्या नाम से सेव रहता है, तो आप बोलेंगे document1 से सेव रहता है, document1 नाम से सेव रहता है। ठीक है, आपको पूछे कि बाय डिफ़ॉल्ट सेव कहाँ होती है फाइल, बाय डिफ़ॉल्ट एम एस वर्ड में बनी हुई फाइल कहाँ सेव होगी, तो आप बोलेंगे माई डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर के अंदर वो फाइल अपने आप सेव हो जाएगी। ठीक है, जब तक आप खुद डेस्टिनेशन नहीं देते हैं, खुद नहीं चाहते ये फाइल वहाँ सेव होनी चाहिए, वो अपने आप जाके कहाँ सेव होगी, माई डॉक्यूमेंट के अंदर। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है, फ़ॉन्ट यानी क्या होता है, अक्षर कैसे होंगे, फ़ॉन्ट यानी अक्षर की आकृति कैसी होगी बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप फ़ॉन्ट होता है कैलिबरी बॉडी, ये फ़ॉन्ट का नाम है। ठीक है, ये क्या है, फ़ॉन्ट का नेम। जैसे आपने नाम सुना होगा ना, टाइम्स न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन वगैरह, वो सब क्या होता है, फ़ॉन्ट का नाम होता है। वैसे ही फ़ॉन्ट का नाम क्या है, कैलिबरी बॉडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है फ़ॉन्ट की साइज़ क्या होगी। तो फ़ॉन्ट की साइज़ क्या होगी, बाय डिफ़ॉल्ट 11 पॉइंट होगी। और आपको पूछा जाए फ़ॉन्ट की साइज़ किस में मापी जाती है, तो मापन की इकाई क्या होती है, मापन इकाई पूछे तो आप बोलेंगे पॉइंट्स में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, पॉइंट के अंदर मापी जाती है साइज़ किसी फ़ॉन्ट की। ठीक है, फ़ॉन्ट की अगर पूछे स्टाइल क्या होगी, तो वो रेगुलर स्टाइल होगी। अब कुछ अलग अलग स्टाइल होती है, जैसे एक और कौन सी हो सकती है, और बोल्ड, जैसे कोई चीज़ बोल्ड लिखी हुई है, गहरी लिखी हुई है, जैसे इटैलिक होती है। ये आपने कभी ना कभी एम एस वर्ड में काम किया होगा, तो इन वर्ड से क्या होंगे, आप जानकार होंगे कि बोल्ड क्या होता है, इटैलिक मतलब वर्ड्स को क्या लिखना, थोड़ा सा टेढ़ा लिखना, बोल्ड यानी वर्ड को क्या लिखना, गहरा लिख देना, जैसे बी गहरा लिख दिया वैसे बोल्ड गहरा लिख देना। ठीक है, तो ये सब नहीं होगा, क्या होगा, रेगुलर होगी, फ़ॉन्ट की स्टाइल क्या होगी, रेगुलर होगी। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी। और देखते हैं क्या क्या बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी एम एस वर्ड के अंदर। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्केलिंग पूछा आपको कि बाय डिफ़ॉल्ट स्केलिंग कितनी होती है, कि कोई भी साइज, कोई भी फ़ॉन्ट की स्केलिंग क्या होगी, तो आप बोलेंगे 100% स्केलिंग होती है किसी साइज। कर्निंग कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 11 पॉइंट। अब कर्निंग क्या होता है, कर्निंग होते फ़ॉन्ट का झुकाव, तो वो होती है कर्निंग। तो कर्निंग कितनी होगी, 11 पॉइंट की कर्निंग होगी। अब पैराग्राफ से पूछे कि पैराग्राफ का अलाइनमेंट, जैसे मान लो कोई एम एस वर्ड की कोई फाइल आप बना रहे हो, तो एम एस वर्ड की फाइल के अंदर आप कोई भी चीज़ लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, तो कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले यहीं लिखेंगे, इस तरह से लिखते हैं। तो पैराग्राफ का अलाइनमेंट यानी जो पैराग्राफ आप लिखेंगे वो किस तरह होगा, तो वो होगा टॉप के अंदर लेफ़्ट में, तो ये होगा टॉप और ये लेफ़्ट। तो कौन सी पोजीशन होगी, ये पोजीशन होगी लेफ़्ट टॉप के अंदर, लेफ़्ट टॉप के अंदर फ़ॉन्ट की अलाइनमेंट, पैराग्राफ का अलाइनमेंट होगा। अब कोई भी टेबल अगर इंसर्ट करते हैं, मान लो यहाँ पे मैं एक टेबल इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, इस तरह से टेबल इंसर्ट करवाना चाहते हैं, कोई भी सारणी इंसर्ट करवाना चाहते हैं, तो वो कितने साइज़ की होगी, तो आप बोलोगे 5 कॉलम और 2 रो की होगी, 5 स्तंभ और 2 के अंदर रो की, या 2 पंक्तियाँ होगी। स्तंभ कितने होंगे, स्तंभ इसमें 5 होंगे और पंक्तियाँ कितनी होगी, पंक्ति 2 होगी। तो 5:2 हम लिखते हैं
कि 5:2 की क्या होगी, कोई भी टेबल बाय डिफ़ॉल्ट इंसर्ट होगी। ठीक है, उसके बाद आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट पूछा जाए तो कितनी होगी, 5:2 की होगी। ठीक है। हेडर और फुटर, हेडर फुटर क्या होता है, जैसे ये कोई डॉक्यूमेंट की फाइल है, इसके ऊपर की जो पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेडर। इसको क्या बोलेंगे, हेडर। और जो नीचे की जो पोजीशन होती है, यहाँ कुछ लिखा जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुटर। क्या बोलते हैं, फुटर बोला जाता है। ठीक है। तो हेडर और फुटर की ये जो साइज़ है, ये साइज़ कितनी होगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये साइज़ कितनी होती है, 0.5 इंच की साइज़ होती है। ठीक है। चलिए, गटर मार्जिन पूछे आपको कि गटर मार्जिन कहाँ होगा, तो आप बोलोगे गटर मार्जिन लेफ़्ट साइड में होगा और कितना होगा, 0 इंच का। अब गटर मार्जिन क्या होता है कि मान लो कोई डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को आप बना रहे हो, लिखना शुरू कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, यहाँ से लिखना शुरू नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि मान लो इस पेज को क्या कर रहे हो, आप पिन अप कर रहे हो, यहाँ से आप पिन करते पंच करते ना, तो पंच करना हुआ तो ये वाला टेक्स्ट तो आपका क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, हमेशा इधर से लिखना शुरू करते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ के, जिससे कि क्या हो कि जब अपन बाइंडिंग करवाए तो ये वाला पोजीशन अपना कटे नहीं। तो बाइंडिंग करवाए या फिर अपन पिनअप करें, उनको पंच करें, तो ये वाली चीज़ें कटे नहीं। इसी मार्जिन को क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन। इसी मार्जिन को क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन। और ये गटर मार्जिन कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। 0 इंच का होता है, नॉर्मली 0 इंच का यानी लेफ्ट में रखते हैं, लेकिन बाद में 0.5 इंच का तक का भी होता है गटर मार्जिन। ठीक है। चलिए, पेज का ओरिएंटेशन आपको पूछे कि पेज का ओरिएंटेशन कैसा होगा, यानी पेज कैसा दिखाई देगा, पेज ऐसा दिखाई देगा आपको या इस तरह से दिखाई देगा। तो पेज हमेशा क्या होगा, इस पोजीशन में दिखाई देता है अपन को, और इस पोजीशन को बोलते हैं पोर्ट्रेट, और इस पोजीशन को सबने सुन रखा होगा, क्या बोलेंगे, लैंडस्केप। क्या बोलेंगे, लैंडस्केप। तो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट होता है पेज का ओरिएंटेशन। ये क्वेश्चन पूछे जाता है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के अंदर, MS वर्ड की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। ध्यान रखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है किसी न किसी एग्ज़ाम में, और किसी न किसी टॉपिक से। वो MS वर्ड से हो सकता है, MS पावर पॉइंट से हो सकता है, या MS एक्सेल से हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम इनसे पूछा जाता है बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे, इस वीडियो में हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पढ़ी, नेक्स्ट वीडियो में हम सारे टैब डिस्कस करेंगे MS वर्ड के। ठीक है, थैंक यू।